वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फ्रेडरिक आइसोथर्म ग्राफ पढ़ने वाले हैं। क्या होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फ्रेडरिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर इस ग्राफ को समझना है, बस आप लोग मुझे 5 से 10 मिनट समय दो, आप लोग को ये ग्राफ बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा देखो कैसा ग्राफ है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का ग्राफ है। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का ग्राफ है। आखिर ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने किसके बीच ग्राफ बताया था कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना एब्जॉर्ब हो रहा था। देखो एक होता है एब्जॉर्बेंट, एक होता है एब्जॉर्बेट, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ था, कितना सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो रहा था एब्जॉर्बेंट के अंदर, उसको क्या बोला था इन्होंने, उसका ग्राफ बनाया था प्रेशर के साथ। प्रेशर के साथ एक रिलेशन तैयार किया था। हम लोग ऑलरेडी डिफरेंस पढ़ चुके हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन पे, ठीक है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन को लेकर के ग्राफ बना हुआ था। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या था कि प्रेशर को बढ़ाओगे तो वहां पर क्या होगा, प्रेशर को जैसे से बढ़ाते जाओ एब्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा, लेकिन एक लिमिट पर। हाई प्रेशर पर इनका ग्राफ वर्क नहीं करेगा। अभी आप लोग देखोगे इनकी एक लिमिटेशन भी ये है, और इसका ग्राफ भी सीखेंगे हम लोग कैसे बनता है। तीनों कंडीशन पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, हाई प्रेशर भी पढ़ेंगे, लो प्रेशर भी पढ़ेंगे और इंटरमीडिएट भी बनेंगे। इसका ग्राफ भी बनाएंगे, लॉग के एक्स अपॉन एम और लॉग के का रिलेशन भी देखेंगे, इसका ग्राफ कैसे बनता है, सब कुछ पढ़ने वाले, ठीक है। तो पहली बात तो फ्रेडरिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ग्राफ किसके बीच में था, एक्स अपॉन एम और प्रेशर के बीच का रिलेशन था। एक्स अपॉन एम होता क्या है कि कितना यहाँ पर जो सब्सटेंस जो बाहर से आया है वो एब्जॉर्बेंट के अंदर कितना एब्जॉर्बेड हुआ था, मतलब कितना एब्जॉर्ब हुआ है, उसके बीच का ग्राफ था। किसके बीच में ग्राफ पढ़ते हैं हम लोग, एक्स अपॉन एम का और पी के साथ रिलेशन पढ़ते हैं, ठीक है। अलग अलग कंडीशन, पहली कंडीशन क्या थी, इन्होंने लिया लो प्रेशर एट लो प्रेशर, जहां पर क्या देखने मिला था, फिजिकल एब्जॉर्प्शन देखने मिला था। कहने का मतलब ये था कि प्रेशर बढ़ा रहे थे और एक्स अपॉन एम सब्सटेंस एब्जॉर्ब होते जा रहे थे। कब, लो प्रेशर पे ये चीज हो रहा था। मींस हम बोल सकते हैं एक्स अपॉन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। एक्स अपॉन एम बढ़ रहा है जब उन्होंने कहा कि प्रेशर को बढ़ाओगे, तो यहाँ पे कांस्टेंट ले सकते हैं एक्स अपॉन एम इक्वल्स टू केपी। इन्होंने बताया इस केस इसके बारे में, कब बताया उन्होंने, ये कंडीशन थी उनकी लो प्रेशर पर। अब देखो आगे बढ़ते हैं, दूसरा है इंटरमीडिएट पे आते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट नहीं, पहले हाई पढ़ लेते हैं, ठीक है। लो और हाई फिर इंटरमीडिएट पे आएंगे। एट हाई प्रेशर पर अब देखो क्या होगा, उन्होंने क्या देखा कि हाई प्रेशर पे जो एक्स अपॉन एम का जो रेशियो था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एब्जॉर्ब इन एब्जॉर्बेंट, वो क्या था, वो कांस्टेंट हो गया था। मतलब वो पी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा था। मुझे लिखना है, लिखेंगे, फिर भी देखो कैसे लिखेंगे, इक्वल्स टू केपी पावर 0, क्योंकि पी की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो क्या हो गया, एक्स अपॉन एम के बराबर, एक कांस्टेंट टर्म के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, एक कांस्टेंट टर्म के बराबर हो गया। तो यहां पे क्या हुआ, जब प्रेशर को बढ़ा दो तो वहां पर क्या हो गया, एक्स अपॉन एम का जो आया यहाँ पर रिलेशन वो कांस्टेंट हो गया। मतलब अब वो प्रेशर पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। थर्ड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट मतलब बीच का प्रेशर, तो ना हाई दो ना लो दो, इंटरमीडिएट प्रेशर। अब यहाँ पे अगर हम लोग उसको देते हैं तो यहाँ पर क्या खेल होने वाला है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने मिलेगा, x अपॉन एम यहाँ पर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा k p की पावर 1/n। अच्छा ये हमने क्या लिख दिया, 1/n। एन देखो यहाँ पर एक सिंपल नंबर है, कौन सा नंबर, नेचुरल होल नंबर है। कैसा है, ये एक होल नंबर है। इस फॉर्म में वो वेरिएट करेगा, कैसे, x अपॉन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k p, पूरी तरीके से p पर डिपेंड नहीं, p को बढ़ाओ x अपॉन m बढ़ेगा कम बढ़ेगा। कैसे कम बढ़ेगा, देखो इसका अगर हम ग्राफ बनाए तो कैसे बनेगा, पूरे ग्राफ पहले बनाते, ठीक है। कैसे बनेगा, देखो यहां पर हमारे पास क्या है, x अपॉन एम था, एब्जॉर्ब कितना हो रहा था एब्जॉर्बेंट के अंदर, ये क्या था, प्रेशर का रिलेशन था, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पी नॉट मैक्सिमम प्रेशर पे पहुंच गया, तो यहाँ पर पहले देखने मिला लो प्रेशर, मतलब यहाँ कहीं रहे होंगे लो प्रेशर पे x अपॉन एम का p के साथ डायरेक्ट रिलेशन था, इस तरीके से आया था। अच्छा ये रिलेशन आया था तो मतलब कहीं ना कहीं ये स्ट्रेट ग्राफ जा रहा था, ठीक है। कब, ये लो प्रेशर मतलब थोड़ी दूर तक इसको बनाते हैं, बस बहुत ज्यादा नहीं बनाएंगे। आगे जब हम लोग पहुंच गए इंटरमीडिएट पे क्या था कि रिलेट तो डायरेक्ट रिलेशन था, लेकिन पूरी तरीके से नहीं था। प्रेशर बढ़ा रहे थे, ये थोड़ा बढ़ रहा था। अच्छा थोड़ा बढ़ा था, प्रेशर तो बढ़ा रहे थे पूरा ही, तो मतलब कुछ ऐसा नहीं जा रहा है, ऐसा जा रहा था, ठीक है। कैसा, देखो ऐसा गया यहां तक, कब तक गया ये, जब लो प्रेशर था। मींस यहां से हम बोल सकते हैं एक्स अपॉन एम पी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था। उसके बाद इंटरमीडिएट में क्या हुआ कि हल्का रिलेट करता, ऐसे ग्राफ हो गया, सीधे ना जाकर के हल्का ऐसे बेंड हो गया। मतलब प्रेशर तो हम पूरा बढ़ा रहे थे अपनी तरीके से, लेकिन एक्स अपॉन एम सब्सटेंस को जो एब्जॉर्ब होना था वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे थे उतना, ठीक है। अब क्या हुआ, हाई प्रेशर, अब बारी है प्रेशर को बढ़ाने की। प्रेशर हम बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, प्रेशर को हमने क्या किया, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। बढ़ाने से क्या हुआ, ये स्ट्रेट चला गया। स्ट्रेट चलाने का मतलब क्या हुआ कि वो एक्स अपॉन एम सब्सटेंस बाहर से आके एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो गया, बी 0 और एक्स अपॉन एम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। मतलब कैसा हो गया, ये स्ट्रेट लाइन बन गया, ऐसा स्ट्रेट लाइन बन गया। कैसा हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। तो बनाते पूरा इस तरीके से नहीं, वैसे यहीं तक छोड़ देते हैं ऐसे,
ठीक है, ये क्या हो गया, मैक्सिमम नीचे देखो बनाया ना, मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई कर दिया, पी हमारा क्या हो गया, बहुत ज्यादा हाई हो गया। ठीक है, अब यहां तक क्या फॉलो हो रहा था इस पॉइंट तक कि x अपॉन एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था पी के। यहां पर क्या हो रहा था, x अपॉन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के पी 1/n, ऐसे लिखेंगे ना, देखो इसको के पी 1/n। ठीक है, यहां पर क्या हो गया कि x अपॉन एम बच गया, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी की पावर 0 हो गया। ठीक है, ये बचा यहां पर। ठीक है, ये कब कंडीशन हाई प्रेशर पे, ये इंटरमीडिएट था और ये लो प्रेशर था। आई थिंक आप लोग को ये क्लियर हो गया बिल्कुल अच्छे से, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मतलब एक चीज और बचा हुआ, रुक जाओ। अब इसको देखो, इसको हम लोग लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसका हम लोग क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाना सीखेंगे। ठीक है, लॉग लगा दो, लॉग x अपॉन एम, नीचे लिखते हैं वहां ग्राफ बना देंगे। यहां पे लिखेंगे लॉग x अपॉन एम इक्वल्स टू, यहां पर क्या हो जाएगा, लॉग क्या है, k है, पावर आगे आ जाता है, आप लोग को पता होगा 1 अपॉन एन लॉग p। अच्छा, ये बनेगा लॉग x अपॉन m और p का ग्राफ बनेगा। ठीक है, इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे, किसका ग्राफ पूछा जाता है, लॉग x अपॉन m का। ये हो गया लॉग x अपॉन m का ग्राफ और लॉग p का ग्राफ है। ठीक है, यहां पे हो जाएगा लॉग p, इधर जा रहा है, तुम ऊपर जाओ x की डायरेक्शन में। अब यहां पे देखो y इक्वल्स टू mx प्लस c सबने पढ़ी होगी। ठीक है, c इंटरसेप्ट m स्लोप को बताता है, ये y हो गया। ठीक है, और x हमारा ये हो गया, मतलब ये m हो गया, ये हमारा हो गया c। इंटरसेप्ट क्या है, log k, तो मतलब कहीं ना कहीं यहां शुरुआत मुझे करनी पड़ेगी। क्यों यहां शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर क्या है, इंटरसेप्ट आ रहा है। क्या है, इंटरसेप्ट। पेपर में डायरेक्टली पूछ, इंटरसेप्ट क्या होगा इसका बता दो, log k है, इंटरसेप्ट क्या है, log k, इसका इंटरसेप्ट हो गया। अब ये क्या है, इसकी स्लोप चेक कर सकते हैं यहां से बना करके, ये इसकी क्या आ गई, स्लोप आ गई। ठीक है, dy बाई dx स्लोप होती है, सबने पढ़ा होगा मैथ्स में, उसमें फिजिक्स में, मैथ्स में जो भी पढ़े होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, m क्या है, ये स्लोप जो है m किसके बराबर है, ये m होता है स्लोप, m होता है स्लोप, वो किसके बराबर है, 1/n, बस, इससे अलावा कुछ भी बाहर से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, m क्या होता है, स्लोप, दैट इज इक्वल टू 1/n। यहां से पता चल रहा है log x अपॉन m, log p का ग्राफ इंटरसेप्ट बन गया log k, और इस तरीके से स्लोप यहाँ पे ये बताएगा। ठीक है, एक बार फिर से क्विक रिवाइज कर लेते हैं। फ्रेडलिक आइसोथर्म क्या बताता है, ठीक है, फ्रेडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बताता है कि कितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो रहे हैं x अपॉन m का p के साथ। जैसे हम लोग p को इंक्रीज करते जा रहे हैं, हमने 3 कंडीशन बनाई, एक बनाई लो प्रेशर के ऊपर, एक बना दी हमने हाई प्रेशर पर, एक बना दी इंटरमीडिएट प्रेशर पर। हमने देखा लो प्रेशर पर क्या हो रहा था कि प्रेशर को बढ़ाने पर x अपॉन m का रेशियो बढ़ता जा रहा था। ठीक है, इसलिए इसका ग्राफ हमने लीनियर यहां तक बना दिया। ठीक है, हमने इसको इस तरीके से लिख भी दिया, x अपॉन m इक्वल्स टू kp लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ा, हमने देखा हाई प्रेशर करने पर क्या हो रहा था कि ये कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट हो गया मतलब वो p पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। देखो स्ट्रेट लाइन चलेगी, स्ट्रेट मतलब चली गई, p हम बढ़ा रहे हैं, x अपॉन m पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, हाई प्रेशर पर यह हाल हो गया। इंटरमीडिएट पर क्या होगा कि हाँ ठीक है, प्रेशर तुम बढ़ाओ, हम थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे। ठीक है, कब देखो x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू kp 1 अपॉन n। n क्या होता है, कोई होल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमके इसको लॉग लेके मुझे ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो हमने बनाया लॉग x अपॉन m इक्वल्स टू लॉग k प्लस 1 अपॉन n लॉग p। इसका ग्राफ हमने कुछ इस तरीके से तैयार किया, ये x हो गया, ये y हो गया, इंटरसेप्ट यहाँ पे आ गया log k और स्लोप हो गया 1/n। ठीक है, ये इसका स्लोप हो गया। अब इसका हमने देखा इन तीनों का, इसका और इसका, तीनों का एक साथ हमने ग्राफ बनाया और ये बन के आया। क्या बन गया, x अपॉन m का p के साथ। पहले x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b एट लो प्रेशर, बीच का प्रेशर मतलब इंटरमीडिएट प्रेशर बोले जिसको हम लोग x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू kp पावर 1/n। और हाई प्रेशर पे क्या हो गया, x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0। 0 मतलब क्या हुआ, इस पे इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको समझ सकते हैं, बस इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है और यहीं से क्वेश्चन पूछ